हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जय श्री राम। देखिए, मार्केट अपडेट में फिर से बातें करते हैं जल्दी से चार्ट्स के बारे में। तो देखो, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला बहुत ज़्यादा। जैसे यूएस मार्केट में हमने देखा कि एकदम लगने लगा सबको कि क्रैश हो जाएगा, यूएस में मंदी आ रही है, रिसेशन फियर है, ऑल दैट। हमने एक ऑब्वियसली उनका एक रिएक्शन तो हम लोग को लेना भी था, और मुझे लगता है कि अच्छा भी है। इतना बढ़ने के बाद एक रिएक्शन लेना कोई बुरा नहीं है। यहाँ पर ये अच्छा होल्ड भी करा है मार्केट ने हमारा। अगर आप देखो तो हमने अपने सपोर्ट को लेके बाजी जहाँ पर गैप डाउन हुआ था उसके बाद से मार्केट ने रिकवर ही करा और अच्छी रिकवरी दी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये अच्छा है। अभी तक भी कोई साइन नेगेटिव नहीं है, और हमारा अप ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है दोनों निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। निफ्टी ने थोड़ा सा अच्छा वो दिया, बैंक निफ्टी ने ख़राब नहीं दिया। तो आइए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। आज निफ्टी की वैसे एक्सपायरी है, और कल यूएस मार्केट ने कुछ खास नहीं करा, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखो तो लोग तो खैर काफ़ी बातें करते हैं, बट बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखो तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी भी अभी ख़राब नहीं है, क्योंकि वो हमारा ये रेंज होल्ड कर रहा है। ये जो हमारी दो लाइन आप देख रहे हो कब से पड़ी हुई हैं, इस रेंज को इसने रिस्पेक्ट करा। यहाँ पर आके वापस यहाँ से ऊपर उठा और ऑलमोस्ट 51-400 पे इसने क्लोजिंग दी है। तो मेरे हिसाब से तो ये आज भी थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, चांसेस हैं। और अगर जाता है और अगर इस लेवल के ऊपर निकल जाता है तो डेफिनेटली 52,000 या उसके ऊपर के टारगेट लेने को आएगा। निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी पे हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर रहे, नहीं तो निफ्टी भी मेरे हिसाब से जल्दी ही 25,500 की तरफ जा सकता है, अगर हमारा लेवल्स इंटैक्ट रहते हैं, जो कि अभी तक तो हैं। सो अभी तक हमारे टारगेट्स भी इंटैक्ट हैं। बाकी देखते रहेंगे डेली बेसिस पे कि ग्लोबल मार्केट्स भी कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी अगर कल आप देखो तो जो रिसेशन फियर आया था यूएस में, फिर वापस न्यूज़ आई कि बॉन्ड यील्ड्स जो हैं उनका जो कर्व है वो वापस चेंज हो गया है, जो पहले इन्वर्टेड हो गया था, जिसकी वजह से ये बॉन्ड यील्ड का जो कर्व है ना, ये जब इन्वर्ट होता है तब उसके बाद लोगों को रिसेशन फियर आता है, जो वहाँ पे हो जाता है। और ऐसा यूएस में एक बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है कि ऐसी सिग्नल्स आए हैं जो बेसलेस सिग्नल्स थे, एंड देन अगेन मार्केट रिकवर्ड। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कई बार ये चीज़ें इसलिए भी हो जाती हैं कि हमारा मार्केट एक तरफ बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ पॉइंट तो चाहिए ना मार्केट को एक रेस्ट देने के लिए, एंड देन अगेन फॉर अनदर लेग रैली के लिए। तो उससे ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों ही मुझे अभी भी ठीक लग रहे हैं। वी कैन कंटिन्यू होल्डिंग देम, सॉरी अप ट्रेंड में हम उन्हें रख सकते हैं। हमारा अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। डाउ को देखते हैं तो कोई खास अच्छा तो नहीं करा है। देखो, डाउ ने भी और क्यूज़ ने तो खैर ऑब्वियसली मैं शुरू से बोल रहा हूँ नेगेटिव चल रहा है, बट अगर आप अभी डाउ को भी देखो तो बहुत अच्छा नहीं है। ऑब्वियसली लास्ट कैंडल के लो से ऊपर ही रहा है, सॉरी मतलब क्लोज से ऊपर ही रहा है, तो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट अभी कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है। तो वी हैव टू कीप इवैल्यूएटिंग, आज भी और कल भी देखना पड़ेगा कैसे बिहेव करता है। ठीक है, अगर हम क्यूज़ पे आते हैं जल्दी से, नैस्डैक पे, सॉरी एनवीडिया का चार्ट खुल गया, इसके बारे में भी चलो बात कर लेते हैं। एनवीडिया ही वो कल्प्रिट है, ये पता नहीं कहाँ से खुल गया। एनवीडिया ही वो कल्प्रिट है जिसकी वजह से मार्केट का सारा, आप देखो किसी भी स्टॉक में आज तक इतना बड़ा पैसा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो गए हैं ऑलमोस्ट, मुझे अगर फिगर तो याद नहीं, शायद 300 है कितने हैं, इतने कभी नहीं गए हैं स्टॉक मार्केट से। ये ऐसा ही होता है जब आप एक स्टॉक को बहुत ज़्यादा बड़ा बना दें। आप देख भी रहे हो उसने कॉन्टीन्यूसली अपना टॉप बना के जब ब्रेक करा तो अच्छा खासा यहाँ पे आया, बट यहाँ पे एक सपोर्ट दिखता है, तो विल सी कि एनवीडिया होल्ड कर लेगा। अब आते हैं जल्दी से नैस्डैक पे। क्यूज़ तो क्यूज़ देखो कॉन्टीन्यूसली अंडर परफॉर्म कर ही रहा है, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ तक था, उसके बाद यहाँ भी करा। ये एक सपोर्ट है, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये लाइन नहीं टूटनी चाहिए। अभी तक तो ये इंटैक्ट है, लेट्स सी ये कितना रहता है। अगर ये इंटैक्ट रह के वापस मार्केट ऊपर बढ़ने लगता है तो वी आर इन अ गुड पोजिशन। ठीक है, चलिए क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं, जो हमें अच्छा सपोर्ट दे रहा है, जिसकी वजह से वी आर गुड। वो कॉन्टीन्यूसली नीचे ही आ रहा है, आप देखो कितने लेवल्स तोड़ के कहाँ तक नीचे आ गया। तो वी आर गुड ऑन क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में कोई इशू नहीं है, 70 से भी नीचे आ गया है। लोगों की प्रोडिक्शन तो बहुत बहुत थी, जब तक ये यहाँ से नीचे ही नीचे है तब तक वी आर ऑल गुड। ये तो कह रहे 70 से भी नीचे आ गया तो वी आर गुड। ठीक है, चलिए अभी हम बात करते हैं जल्दी से क्विकली गोल्ड के बारे में। गोल्ड थोड़ा सा नीचे ही आया होगा, हाँ। तो गोल्ड अभी तो ठीक है, इट्स जस्ट कंसोलिडेटिंग, ये अपना एक मूव के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसको हम अभी ठीक है, इट्स फाइन। बट मेरे मेरे टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट हैं और वो आएंगे दिवाली से पहले, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। तो आप इस पर भी नज़र रखिए। यूएसडी को देख लेते हैं, कहीं कुछ स्ट्रॉन्ग ऐसा इंडिकेशन तो नहीं दे रहा, ना ऐसा कुछ तो नहीं है। बट हाँ, ऑब्वियसली यूएस डॉलर बढ़ा तो है। देखो, अगर आप देखो नीचे से एक राइज जा रहा है,
अभी हमारा ये लेवल इंटैक्ट है, इसको नहीं ब्रेक करना चाहिए। ऑब्वियसली इसके बहुत पास पहुंच रहा है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर डॉलर बढ़ता है। बट मुझे लगता है अगर मार्केट स्टेबल रहे तो यहीं से या थोड़ा सा और ऊपर जाके वापस टर्न लेगा। और अगर ये नहीं लेता है, मार्केट स्टेबल नहीं रहते और इसने इसको क्रॉस कर लिया और इसके ऊपर सस्टेन करा, देन वी शुड बी वरिड लिटिल बिट अपने चार्ट्स को देखने के बाद। ठीक, चलिए ये सब बातें हो गई। अब कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो मुझे आप लोगों को बताने हैं। कुछ स्टॉक्स कल के हैं, अभी भी कंटिन्यू हैं, उनको मैं अभी भी होल्ड करके रखा हुआ हूँ और वो रहेंगे मेरे पास, क्योंकि बिकॉज दो स्टॉक्स आर रियली रियली गुड। एक्सिस बैंक, हाँ ग्रासिम में हम बात कर लेते हैं। ग्रासिम में एक ब्रेकआउट आया जो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि यहाँ से ऊपर आना चाहिए, वो आ चुका है ग्रासिम में एक ब्रेकआउट। तो ग्रासिम को आप लोग अपनी वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए और जैसे ही वो इसके ऊपर और निकलता है तो यहाँ तक के टारगेट ओपन हो जाएंगे हमारे लिए। ठीक है, HDFC AMC देखो मैंने आपको रिकमेंड करा था, कल मार्केट इतना गिरा है गाइस। ये चार्ट होते हैं, चार्ट की पावर होती है। मैंने आपको इस कैंडल पर रिकमेंड किया था, यहाँ कल के वीडियो में आप देख भी सकते हैं वापस जाके, और आप देखिए कि कल इसने कितना अच्छा मूव दिया इंट्राडे। तो ये एक पावर होती है चार्ट्स की, तो इसीलिए हमें अच्छे चार्ट्स पे हमेशा रहना चाहिए। हमने LIC हाउसिंग की बात भी करी थी, मैंने बोला था इसको आप वॉच लिस्ट पे रखें, मुझे ठीक लग रहा है। बट और अगर आप देखो भी तो ऑब्वियसली ये जो हमने बॉक्स बनाया हुआ है इससे ऊपर की क्लोजिंग ही दी है और ये नीचे गिरने के बाद भी रिकवर हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये अभी गुड स्टॉक है। और अगर ये यहाँ से बढ़ा आज तो फिर ये और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, एक ये कैश स्टॉक है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरी वॉच लिस्ट पे है अपोलो APL ट्यूब्स, इसको अपनी वॉच लिस्ट पे रखें। ये एक अच्छे लेवल के ऊपर आ चुका है। ये मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक तो पहुँचेगा, यहाँ तक तो पहुँचेगा, जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा तो इसके लिए यहाँ तक के, सॉरी ये लाइन थोड़ी गड़बड़ हो गई, यहाँ तक के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरे 2-3 स्टॉक्स हैं जो अच्छे हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, उनमें से एक है REC, मेरा फेवरेट स्टॉक है वैसे तो। ये अभी भी अच्छा कर रहा है, कल भी इसने डिप लेके यहाँ तक दिया है, तो अगर ये जैसे ही ये इसके ऊपर निकलता है बहुत अच्छा स्टॉक हो जाएगा। सेम विद PFC भी ऐसा ही है, बहुत अच्छा इसने भी होल्ड करा है। तो ये जैसे इस बॉक्स को ब्रेक करेगा यहाँ पर ही हमारे लिए एक और बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए गाइस, तो ये सारे स्टॉक इन चार्ट थे, आप लोग इनको प्लीज़ अपने वॉच लिस्ट पे रखें, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वॉच लिस्ट पे रखें, नॉलेज पर्पज़ के लिए है। सो कीप लर्निंग द प्रोसेस एंड ऐसी वीडियोज़ और शॉर्ट्स मैं आप लोगों के लिए लेता आऊँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, कॉमेंट एंड शेयर एंड लाइक द वीडियो। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।